ओम श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि देहाभिमान से रहित जो शुद्ध चेतन है स्वयं अस्मि, वो मैं हूँ, और कैसा मैं हूँ? साक्षी स्वरूप हूँ। कैसा साक्षी? चेतन। उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी। उदासीन अर्थात पक्षपात से रहित है, न सुख के साथ जोड़ता है न दुख के साथ जोड़ता है, न राग के साथ जोड़ता है न द्वेष के साथ जोड़ता है। राग और द्वेष करने वाला है मन। राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। राग और द्वेष तो मति अर्थात बुद्धि के धर्म हैं। जो आपको अनुकूल लगता है उसके प्रताप का राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल हैं उनके प्रति बुद्धि दिमाग लगा के जब आप सोचते विचारते हैं तो उसके प्रति कई बार द्वेष कर लेते हैं। राग और द्वेष मति के धर्म हैं। मति कहो मन कहो, ये धर्म आत्मा के नहीं हैं। किसी ने कहा ये आत्मा के धर्म नहीं, तो आत्मा के कौन से धर्म हैं? तो जितने भी धर्म, यहाँ धर्म का मतलब जैसे मन में सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल में परिस्थिति में होता है, संकल्प और विकल्प करता है, तो उस मन का धर्म क्या है? तो कहेंगे संकल्प विकल्प। मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मनः। संकल्प और विकल्प करने वाली जो वृत्ति विशेष है, इसी को मन कहते हैं। निश्चयात्मिका वृत्ति विशेष बुद्धि कहलाती है। तो ये आत्मा बुद्धि का धर्म क्या है? बुद्धि कहते ही उसे हैं जैसे लगे कि मैंने किया, मैं भोगूंगा। ये चीज़ बुद्धि के अंदर में सदा रहती है। संकल्प विकल्प जब मन रूप धारण करती है बुद्धि, तो संकल्प विकल्प ही रह जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल में सुखी दुखी होने लगता है। फिर इंद्रियों से जुड़कर कम देखना, ज़्यादा देखना, तो इंद्रियों के धर्म भी चढ़ जाते हैं। प्रथम तो आत्मा जब बुद्धि से तादात्म्य संसर्ग कर लेता है तो मैं हूँ, सो गया तो मैंने कुछ ना जाना, जाग गया तो मैं सब कुछ जानता हूँ। ये चीज़ बुद्धि के होने ना होने पर होती है। बुद्धि का होना अहम अस्मि, बुद्धि का ना होना अहम का गायब होना। तो बुद्धि से जब जोड़ता है तो ये इतनी चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें ये चीज़ें नहीं है उसी के अंदर में मैंने किया, मैं भोगूंगा, अर्थात कर्ता भोक्तापना और अपना होना ना होना। इसी प्रकार से यदि मन के तल पर आ गए तो विषयों की ओर प्रवृत्ति का होना, जो कि आत्मा में नहीं है, ये मन से जोड़ने पर हो जाता है। देह में मैं बुद्धि कर लेना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होना, ये सब मन के साथ जब चैतन्य सत्ता जुड़ जाता है तब ऐसा भाषित होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा अक्रिय है, क्रियाशीलता आत्मा में नहीं है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल है, निर्गुण है, अक्रिय है। इसलिए हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, हाँ, मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, कब निश्चय ऐसा होगा? जब आप आत्मा मैं हूँ, शुद्ध चेतन मात्र मैं हूँ,
ऐसा भाव जब रखोगे तो शुद्ध चेतन में क्रियाशीलता पहले से ही नहीं है। तो जिसको यह निश्चय है कि मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, क्योंकि आत्मा में कभी क्रिया होती ही नहीं, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। शरीर चलता है, चेष्टा करता है, ये शारीरिक क्रिया है। मन की संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति विशेष है, यही चेष्टा कहलाती है। वचन का आदान प्रदान वाणी की चेष्टा कहलाती है। तो परंतु जो आत्मा में निश्चय वाला है, शरीर के अहम से रहित हो करके, देहाभिमान से रहित हो करके, जिसको आत्मा में निश्चय हुआ है, उसको यह निश्चय कि मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, सदा अक्रिय रूप हूँ, तो ये आत्मा में स्थिति को ही इंगित कर रहा है। वह है भोग के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा। मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, सदा अक्रिय रूप हूँ, ऐसे आत्मा में जिसने विश्रांति प्राप्त की है, वह भोग के समूह शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये भोग के समूह कहलाते हैं। इसकी कामना किस निमित्त करेगा, अर्थात नहीं करेगा। त्याग किसका करेगा, किसका त्याग करे, क्योंकि आत्मा से अलग होकर किसी का वजूद है नहीं। जैसे पानी किसका त्याग करे, समस्त लहरें तरंगें फेन बुदबुदे के रूप में पानी ही है। तो पानी कैसा है, वो लहर भाव फेन बुदबुदे आदि भाव से रहित है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा जो चैतन्य सत्ता आत्मा, वो पिंडाकार इस देह भाव से रहित है, संकल्प विकल्पात्मक मन रूप भाव से रहित है। कर्ता भोक्तापना रूप जो बुद्धि का भाव है, जो बुद्धि के धर्म है, बुद्धि और बुद्धि का धर्म क्या, होना ना होना। मैं अभी हूँ और सो जाएंगे तो कुछ भी ना जाना, अभी सब कुछ जान रहे हैं। तो बुद्धि का होना ना होना, कर्ता बुद्धि का होना ना होना, ये जब चैतन्य सत्ता बुद्धि से जुड़ती है, और बुद्धि का धर्म किया, मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्ता भोक्तापना। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, इससे तुम यही निश्चय धारण करो कि मैं नित्य अकर्ता रूप आत्मा हूँ। जब यह बुद्धि दृढ़ हो जावेगी राम जी, तब परम अमृत स्वरूप जो ये आत्मा है, समान रूप से सब में विद्यमान है, इसलिए इसको समान सत्ता भी बोलते हैं। सबको चैतन्यता समानता से देती है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा सबको चेतना एक जैसी देती है, तो समान हो गया। और सदा रहनापना सब में एक जैसा है, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, ये आत्मा का अपना निज स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं ये कैसा है, तो कहते हैं अमृत स्वरूप। इसका कभी नाश नहीं होता है। शरीर मन इंद्रिय आदि का नाश संभव है, परंतु अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीरे। अजन्मा शाश्वत पुरातन जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, वो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यही निश्चय धारण करो कि सबका कर्ता मैं ही हूँ। सब में कर्तृत्वपना जितनी भी बुद्धि है, सभी की बुद्धियों पर चैतन्य सत्ता आत्मा प्रतिबिंबित होता है। और जब मन बुद्धि आदि पर प्रतिबिंबित होता है, तो इनकी चेष्टा भी अपने में मान लेता है। तो यहाँ कहते हैं, ये निश्चय धारण करो कि सबका कर्ता मैं हूँ, क्योंकि कर्तापन तभी आता है जब चैतन्य आत्मा की सत्ता मिलती है। सोने वाला आदमी जब मन नहीं रहता, चैतन्य आत्मा की सत्ता मन ग्रहण नहीं कर पाता, लिहाजा कुछ भी ना जाना ऐसा कहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में उसकी होता हुआ भी अपना भान उसे नहीं होता। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, इसलिए धारण यही करो कि सबका कर्ता मैं हूँ, क्योंकि चेतना नाम एको बहु नाम, जो एक चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा है, वही सबकी बुद्धियों को चेतनता प्रदान कर रहा है।
उपनिषद उसी को कहता है, चेतनस चेतना नाम एको, समस्त चेतनों में एक की ही चेतना है। तो वो चेतन कौन है, कैसा है, अमृत स्वरूप है और उसमें अकर्ता अपना सहज में है। ऐसा अकर्ता रूप आत्मा मैं ही हूँ। और सब में जो यदि कुछ करने का कर्तापना यदि आ रहा तो हमारी सत्ता से आ रहा है। किसकी सत्ता से? आत्मा की सत्ता से। इसलिए आत्मा ही करने वाले के रूप में और ना करने वाले के रूप में आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा से अलग होकर किसी का वजूद है नहीं। तो जब मन पर प्रतिबिंब पड़ेगा तो मन सुखी और दुखी होने वाली वृत्ति विशेष में स्थित होता है उस समय। और तब क्या कहेंगे, कर्ता, मन में क्रियाशीलता आ गई। और क्रियाशीलता से रहित, क्रियाशीलता होने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, क्रियाशीलता से जब रहित होता है तो भी आत्मा ज्यों का त्यों होता है। इसलिए कहा यहाँ पर कहते हैं, हे राम जी मैं महाकर्ता और सबके हृदय में स्थित होकर सब कार्य करता हूँ। पहले कहा कि मेरे अंदर कर्तापना नहीं है, आत्मा अकर्ता है, पर अब कहते मैं महाकर्ता। अब महाकर्ता क्यों कह दिया है? तो महाकर्ता इसलिए कह दिया कि सब करने वाला सब का मन है अथवा बुद्धि है, और जितने भी बुद्धियाँ हैं उन सब बुद्धि को चेतना प्रदान करने वाला आत्मा है, आत्म तत्व है। इसलिए सब में तो आत्मा ही समाया हुआ है, ऐसा कहना चाहिए। इसलिए जब सब में आत्मा समाया तो सब जगह से कर कौन रहा है? तो कहेंगे आत्मा ही कर रहा है। अब ये मोटे तौर पे बात बताई जा रही, पर अगर महीन बारीक दृष्टि से यदि देखोगे तो कहेंगे आत्मा में कर्ता भोक्तापना है नहीं, तो कैसे कहते हो आत्मा कर रहा? अरे आत्मा के सत्ता हम समस्त बुद्धि और मन पर पड़ रही है, जितने भी हजारों लाखों बुद्धियाँ और मन हैं, तो वो सत्तावान होकर हम अस्मि आदि बोल रहे हैं। तो ऐसा कहने का मतलब है सत्ता सब में आत्मा की है, इसलिए सब में सबका कर्तापना इज इक्वल टू आत्मा का कर्तापना, इसलिए आत्मा को महाकर्ता कह दिया। पर जब ये खोज करी जाएगी कि नहीं असल में कौन करता है, तो पता लगा शरीर मन इंद्रिय आदि करने वाले, इसके पीछे यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है, जो चेतन मात्र है, उसमें कर्तापना है ही नहीं है। फिर महाकर्ता आत्मा को क्यों कहा? आत्मा अकर्ता होते हुए महाकर्ता क्यों कहा? क्योंकि समस्त बुद्धियों में जो अपनी चेतनता देता है तो मन और बुद्धि सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील होने से उसको उसी क्रिया को करने के कारण ही कर्ता भोक्तापना आता है। तो क्रिया का जब करता नहीं तो कर्ता भोक्तापना कैसे है? तो इसी दृष्टि से ये कहा आत्मा वैसे तो अकर्ता है, परंतु जब मन और बुद्धि से जुड़ता है, ऐसे हमारे मन बुद्धि से जुड़ा है, ऐसे सारे जीवों की मन बुद्धि से जब जुड़ता है तो सभी जीवों से जो चेष्टा होती है वो चेष्टा भी उसी की मानी जाएगी। किसकी? आत्मा की, क्योंकि आत्मा सबसे जुड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से महाकर्ता कह दिया, और मन बुद्धि से यदि परे करके देखो तो कर्तापन है ही नहीं। हे राम जी ये दोनों निश्चय तुमको कह दिए हैं हमने। बाहर की दृष्टि से देखो तो सब में करने कराने वाला वही है, इसलिए लोग आमतौर पर भी लोग कहते हैं अरे पत्ता तक हिलता नहीं, सब कुछ करने कराने वाला वही है, भला ऐसा कहते हैं। तो पर वो जो करने कराने वाला है उसकी अपनी सत्ता से होता है। जैसे चुंबक की समीपता पाकर लोहा चेष्टा करता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता से शरीर मन इंद्रिय आदि सक्रिय हो जाते हैं और वो क्रियाशील हो जाते हैं, और क्रिया का अहम करने से कर्तापन आ जाता है। और कर्तापन जब आ गया तो पाप पुण्य का फल का भोगना भी उसी को पड़ेगा जिसमें ये बात आ जाती है। आत्मा में ना कर्तापना है ना ही भोक्तापना है। जब मन आदि से जुड़ता है तब कर्ता भोक्तापना आ जाता है। ये दोनों निश्चय तुमको मैंने कह दिए राम जी। हे राम जी जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो जाओ। यथार्थ बात हमने बता दी, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जहाँ यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूँ और सब जगत भ्रम भी मैं हूँ, तो ये उत्प्रोत चिंतन है सर्वात्म भाव जगाना।
सब में मैं हूँ, एक ऐसी दृष्टि है, और तो भी चैतन्य सत्ता आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। और यदि शरीर जगत मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि आदि मैं नहीं, उसके पीछे वाला जो चैतन्य सत्ता है वो मैं हूँ, उसकी क्या स्थिति है, उसकी है और जाननापना के रूप में अभिव्यक्ति होती है। ऐसा भी यदि जानोगे तो भी सर्वरूप हो जाओगे, आत्मा का बोध हो जाता है। इसलिए हे राम जी, जब यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूँ और सब जगत भ्रम भी मैं ही बना हुआ हूँ, तब इन पदार्थों के भाव अभाव में फिर राग द्वेष नहीं होता। मिल जाए पदार्थ तो, ना मिल जाए तो, इसमें राग द्वेष नहीं होता। हे राम जी, जो सब आप ही हुआ, अर्थात सब आत्मा ही बना हुआ है, जो सब आप ही हुआ तो राग द्वेष किसका करे? सब में अपने को देखने लगे तो फिर किससे राग द्वेष करे? उसको यह निश्चय होता है यह शरीर मेरा दग्ध होता है, यह शरीर भी मेरा एक दिन दग्ध होवेगा, और वह शरीर यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह शरीर सुगंधादि से लीला करता है। क्या देखता है? चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा, अहम आत्मा मैं आत्मा हूँ ऐसा धारण करने वाला, जो शरीर मरता आदि है उसको अग्नि संस्कार करते हैं तो जलने वाला शरीर, और कोई विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, बढ़िया सुंदर महकदार तेल लगाते हैं, सेंट लगा करके, और जहाँ तहाँ कपड़ों में स्प्रे करके निकलते हैं, तो उस चैतन्य सत्ता को जानने हारा ऐसा देखता है ये शरीर भी, जिसे कपड़ा या अच्छी सुख सुविधा मुहैया नहीं हो रही, वो शरीर भी मैं बना हुआ हूँ, जिसे तेल फुलेल और इतर आदि मिल रहा है लगाने को, खुशबूदार हो कर के चल रहा है, जिस गली से निकले वो गली सुगंधित हो जाए तो कहता ये भी शरीर हमारा ही है, वो भी शरीर हमारे ही गरीब गुरुआ वाला, और जो शमशान में जलने गया वो भी हमारे। इसलिए यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह शरीर सुगंध आदि से लेपन होकर के विचरण करता है, तो ऐसा देखते हुए उसको खेद और उल्लास नहीं होता है। जो जलाया जा रहा है उसके लिए दुख नहीं करता। जिस शरीर में खुशबू आदि करके बड़ा विलासता रूप नज़र आता है तो उसमें भी उसको उल्लास नहीं होता है। इससे तुमको जगत के क्षोभ उल्लास उदय और अस्त में सुख दुख ना होवेगा, जब तुम ऐसा जानोगे कि सर्वरूप मैं ही हूँ, सबका कर्ता मैं हूँ, तो खेद उल्लास भी कौन कर रहा है? खेद उल्लास भी आत्मा में ही हो रहा है। आत्मा से अलग होकर के खेल उल्लास भी नहीं है। जैसे स्वप्ने में दिखने वाली चेतना और स्वप्ने में दिखने वाली जड़ता, वो जड़ और चेतन दोनों साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं, और स्वप्न का जितना भी पद पदार्थ है वो साक्षी रूप ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब सर्व मैं हूँ ऐसा जान लिया तो हर्ष और उल्लास भी आत्मस्वरूप ही हुए। आत्मस्वरूप से अलग होकर के कुछ नहीं। जब आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई, आत्मा में कर्तापन मन और वो आदि की वजह से है, मन आदि से अलग करके आत्मा को देखा तो कर्तापन नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई। जो कर्तव्य है वो मन आदि का था, इसलिए कर्तव्य में भी आत्मा करता ही है, एकता हो गई। तब खेद उल्लास आप ही लय हो जाता है। किससे करें? सर्वरूप मैं हूँ। जो क्रियाशीलता दिखती है वो क्रियाशीलता आत्मा में नहीं, मन आदि में, शरीर आदि में, इंद्रिय आदि में। इसलिए फिर खेद और उल्लास अर्थात राग द्वेष मान अपमान सुख दुख ये सब लय हो जाता है, और सत्ता समान ही शेष रहता है। वही सत्ता भाव पदार्थ में अनुस्यूत होकर के स्थित है। उसमें जब चित्त स्थित होता है तब फिर हे राम जी दुख नहीं पाता। आज इतना ही। ओम।